अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं मंजर-ए-आम यौम दिफा स्पेशल प्रोग्राम। इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है थरपारकर के बॉर्डर सेक्टर रन ऑफ कश में। आप जिस तरह देख रहे हैं ये इतना खूबसूरत बॉर्डर, ये पीछे मेरे जवान देख रहे हैं। आज यहाँ पे आने का मकसद आप तमाम लोग जानते हैं। पहले तो हम लोग 3 खुशियाँ आज मना रहे हैं। आप सोच रहे होंगे वो 3 खुशियाँ कौन सी हैं। पहली खुशी सरकार आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मना रहे हैं। उनकी वजह से ये कायनात बनाई गई थी। और उसके साथ साथ दूसरी खुशी यौम दिफाए पाकिस्तान। आप तमाम लोग जानते हैं कि 1965 को हमारे जवानों ने बता दिया कि जंगें हथियारों से नहीं जज्बों से जीती जाती हैं। और तीसरा, तमाम लोग आप जानते हैं मार्काए हक। इस पर तो मैं कहूंगा अल्लाहू अकबर। किस तरीके से हमारे जवानों ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए, दुश्मन को बता दिया कि अगर मैली आंख से देखा तो हम लोग दबोच लेंगे। नाज़रीन, एक बड़ी तारीख है 1965 की। आप तमाम लोग जानते हैं। अगर बात की जाए, हमारे पास हमारे जवानों की तादाद भी कम थी, हमारे पास वसाइल भी कम थे, हमारे पास वेपन की बात की जाए उसकी वो आला क्वालिटी भी कम थी, और दुश्मन के पास ये तमाम चीजें बहुत ज्यादा थी। लेकिन हमारे पास एक चीज थी और वो थी, आप तमाम लोग जानते हैं वो क्या था। वो था पुख्ता जज्बा। उस जज्बे के साथ हमारे जवानों ने और उस वक्त की जो हमारी कौम थी किस तरह जीत ली जंग। बिल्कुल, आज एक बार फिर से मैं बॉर्डर में मौजूद हूं। मुख्तलिफ बॉर्डर्स पे मैं जाता रहता हूं। बस मैं यही कहूंगा, आए हम सब मिलकर दुनिया को बता दें कि पाकिस्तान की हिफाजत हमारी पहचान है और हम सब एक हैं। आइए आज के मंजर-ए-आम यौम दिफा स्पेशल प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं इस नारे के साथ, पाकिस्तान फंक। शॉट। जी नाज़रीन, इस वक्त मंजर-ए-आम की टीम मौजूद है थरपारकर के बॉर्डर सेक्टर रन ऑफ कच्छ में। और आज जिस तरह आप देख लें जोश और जज्बा, ये रेंजर्स के जवान यहाँ पे मौजूद हैं। आज सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, जिस तरह आप जानते हैं कि आज के दिन सरकार आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न जो विलादत भी है वो भी हम लोग आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। उसके साथ साथ यौम दिफा पाकिस्तान भी हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। और मार्का हक के बाद 6 सितंबर की बात की जाए, ये फर्स्ट 6 सितंबर आया है। जोश और जज्बा आज मंजर-ए-आम की टीम के अंदर उतना ही मौजूद है जितना आज यहाँ पे जितने ऑफिसर्स यहाँ पे मौजूद है, जितने जवान यहाँ पे हमारे सोल्जर्स मौजूद हैं, उनके अंदर जो जज्बा आज आप देख रहे हैं। आइए सबसे पहले मैं खुशामदीद करने जा रहा हूँ कर्नल खुर्रम साहब को। उनसे बात करते हैं, उनका जज्बा जो है देखते हैं कैसा जज्बा है आज 6 सितंबर के हवाले से। खुर्रम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले तो आपको खुशामदीद करते हैं मंजर-ए-आम प्रोग्राम में। थैंक यू वेरी मच। खुर्रम साहब, जिस तरह आप जानते हैं कि आज इतनी खुशियां आज के दिन हम लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं। आज हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जश्न विलादत भी है, यौम दिफा पाकिस्तान भी है, मार्का हक के बाद ये फर्स्ट 6 सितंबर भी है। क्या कहना चाहेंगे आप? बस मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि पाकिस्तान आर्म फोर्सेस, स्पेशली पाकिस्तान रेंजर्स सिंध जो है अपने प्रोफेशनलिज्म में, मोटिवेशन और ट्रेनिंग में अपना सानी नहीं रखती। एंड 65 से लेकर अभी तक, इवन 48 से लेकर अभी तक जितने भी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए उसमें एनिमी को डोमिनेट किए। सेम रिपीटेड इन मार्का हक, आपने खुद देखा अपनी आंखों से। और एनिमी पे मुकम्मल डोमिनेंस कायम की पाकिस्तान रेंजर्स सिंध ने, स्पेशली इन दिस सेक्टर ऑल्सो। और जवान और ऑफिसर्स हमेशा अपनी फोर्सेस के साथ अपनी कौम के शाना बशाना खड़े होते हैं, कौम उनके सपोर्ट करती है और फिर हम एक यूनिफॉर्म्ड रिस्पॉन्स जनरेट करते हैं। अच्छा खुर्रम साहब, जिस तरह आज हम लोग डिफेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं और मैं तकरीबन पाकिस्तान के तमाम बॉर्डर्स पे प्रोग्राम्स मैं कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। मुझे जब भी मैं हर साल आता हूँ ना, यकीन करें कि जो जज्बा आप लोगों के जवानों में देखता हूँ, आप लोगों में देखता हूँ, जो ऑफिसर्स हैं वो काबिल दीद है। मुझे ये बताएं आज आपके अंदर कितना जज्बा है?
जज्बा जो है ना एक डे पे एक दिन पे नहीं होता, ये पूरे साल में पूरी सर्विस में हर रोज़ होता है. देयर इज़ नो चांस ऑफ लेग्जिटी, या कोई ऐसा नहीं है कि स्विच ऑफ या स्विच ऑन होता है. जज्बा हमेशा रहता है और बढ़ता रहता है, कम नहीं होता. जज्बा और मोटिवेशन जवानों में भी है. सो वी आर हाईली मोटिवेटेड एंड ट्रेंड इंशाल्लाह फॉर द टास्क. अच्छा, जिस तरह आप जानते हैं कि मई 2025 में मार्का हक और दुश्मन को बता दिया, उनके दांत खट्टे कर दिए, क्या समझते हैं कि आने वाले वक्तों में आप लोग कितना तैयार हैं? मैं रेंजर्स की स्पेशली बात कर रहा हूँ, क्योंकि अगर पाकिस्तान के बॉर्डर्स की बात की जाए तो वो आप लोगों के सुपुर्द है. क्या समझते हैं आने वाले वक्तों में आप लोग कितना प्रिपेयर हैं? 100% प्रिपेयर्ड हैं. और प्रिपेयर्डनेस कभी भी जो है वो 100% के बाद आप स्टैटिक नहीं होते. यू कीप ऑन इम्प्रूविंग, और विद द इवॉल्विंग थ्रेट एंड टेक्नोलॉजी एंड अदर डायनामिक्स, और वी आर वेरी मच कॉग्निजेंट विद इट, और हम उसको अपने आप को इवॉल्व करते हैं और ट्रेन करते हैं, और पूरा साल और पूरी सर्विस रादर ये इम्प्रूवमेंट जारी रहती है. अच्छा, मार्का हक के दौरान की मैं बात करूंगा कि बॉर्डर्स पे ज़ाहिर है आप लोग तमाम जितने ऑफिसर्स हैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ थे, आप लोगों की मसरूफियत बहुत ज़्यादा थी, तो आप थोड़ी सा शेयर करेंगे हमारे नाज़रीन के साथ? बिल्कुल ऐसे ही है कि जब एस्केलेशन या ऐसी इन्वॉल्वमेंट होती है तो उसमें मसरूफियत बढ़ जाती है, क्योंकि आप मुख्तलिफ ड्रिल्स एंड प्रोसीजर्स कर रहे होते हैं, और उसमें हम बिल्कुल मसरूफ़ थे, लेकिन हमारी रूटीन भी मसरूफ़ ही होती है. सो कोई इतना फ़र्क नहीं पड़ता उससे. अच्छा, कोई मैसेज देना चाहेंगे पाकिस्तान की आवाम को, क्योंकि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं, अफवाज पाकिस्तान से हमारे जो देखने वाले हैं, सुनने वाले हैं, बहुत प्यार करते हैं, उनके लिए क्या मैसेज होगा आपका? मैसेज यही है कि ऑलवेज ट्रस्ट एंड सपोर्ट योर आर्म फोर्सेस एंड मस्ट जॉइन द आर्म फोर्सेस एंड सर्व योर कंट्री. थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम. जी नाज़रीन, जिस तरह आपने देखा, ये थे मेरे साथ कर्नल खुर्रम साहब, और जोश और जज्बा आपने देखा यहाँ पर आकर मेरा तो बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मैं जब जब अपनी फोर्सेस के साथ मैं प्रोग्राम्स करता हूँ ना, आप यकीन करेंगे ये वो लोग हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान जो है वो बचा हुआ है और महफूज हाथों में. रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है. जी नाज़रीन, आज जोश और जज्बा आप लोग देख रहे हैं जिस तरीके से मेरे अंदर है, और मैं यहाँ पे मौजूद हूँ बॉर्डर पर, और मेरे साथ ये सोल्जर्स मौजूद हैं. इनका बहुत अहम किरदार है बॉर्डर्स पर. अपने घरों से दूर यहाँ पे ये लोग किस तरीके से अपनी खिदमत और सर अंजाम दे रहे होते हैं. आइए इनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. हसनैन, मुझे पहले ये बताएं कैसा जोश और जज्बा आज यौम दिफा पाकिस्तान हम लोग मना रहे हैं? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम. सबसे पहले तो आज का जो दिन है पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा है, ठीक है, और आज के दिन हम इन शहीद भाइयों पे अपने बहुत ही फ़ख्र महसूस कर रहे हैं कि इनकी खातिर आज हमारा मुल्क पाकिस्तान माशाल्लाह कायम और दायम है, और हम अपने मुल्क के लिए हर वक्त हर घड़ी तैयार खड़े हैं. अच्छा हसन, मुझे ये बताओ, जब मार्का हक जब 25 मई में जो जिस तरह आप जानते हो, उस वक्त आपका मोराल कितना हाई था, कितना जज्बा था जब आप बॉर्डर्स पे अपने खिदमत सर अंजाम दे रहे थे? जी उस टाइम तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरा जज्बा ऐसा था कि अगर दुश्मन की जानिब से हल्की सी भी हमें कोई भी आड़ या कोई भी ऐसी एक्टिविटी नज़र आती तो इंशाल्लाह हम उनके घर में घुस के उनको तबाह बर्बाद कर देते. बिल्कुल जी, और मैं तो इस टाइम यहाँ पे मौजूद हूँ सुबह सिंध में ना, लेकिन जब मैं कश्मीर में गया, LOC पे गया, लाइन ऑफ कंट्रोल में, जब जंग का समा था, मैं उस टाइम वहाँ पे प्रोग्राम्स कर रहा था. मैंने जो जोश और जज्बा वहाँ पर मैंने देखा पाकिस्तान आर्मी के जवानों में, अपने रेंजर्स के जवानों में, आप यकीन करें काबिल दीद था. और मैं वहाँ पर खड़ा होकर ये सोच रहा था, मैंने कहा ये भी किसी की माँ के लाल है, और किस तरीके से यहाँ पे इनकी माँ उनका इंतजार कर रही होगी, लेकिन वो अपने खिदमत अंजाम दे रहे थे इस धरती की खातिर. तो आज हमारा मुल्क जो महफूज हाथों में. आइए एक और मेरे साथ यहाँ पे सोल्जर मौजूद है, फाजिल. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. खुश आमदीद कहते हैं मंजर प्रोग्राम में. खुश आमदीद. कैसा जोश और जज्बा है आपका आज यौम दिफा वाले दिन? हमारा जज्बा बहुत है, और हम जो है ना, हम अपने शहदा पे फ़ख्र करते हैं कि उन्होंने शहीद हुए और अपने मुल्क को कायम रखा. बिल्कुल नाज़रीन, और इस वक्त मैं मौजूद हूँ शोधा के कब्रिस्तान में, और यहाँ पे ये जितनी कब्रें आपको नजर आ रही है ना, ये हीरोज हैं. दे आर बेसिकली रियल हीरोज ऑफ पाकिस्तान. मेरे साथ मौजूद है SR रेंजर्स सिंध सलीम साहब. उनसे बात करते हैं. सलीम साहब, पहले तक मैं खुश आमदीद कहता हूँ मंजर प्रोग्राम में और यौम दिफा पाकिस्तान वाले दिन. क्या कहना चाहेंगे? जी बहुत शुक्रिया, आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए, और यकीनन हमारे जवानों का भी हौसला बुलंद हुआ. बस मैं ये कहूँगा कि आज के दिन के हवाले से कि शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है. शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है. ये हमारे शोदा और ये हमारे जवान, ये हमा वक्त हर दम तैयार है किसी भी ऐसी सूरत हाल से निपटने के लिए, और बड़ा फ़ख्र महसूस करते हैं. आपके ये बच्चे हर वक्त हर दम तैयार हैं. पाकिस्तान
हमेशा जिंदाबाद। इंशाल्लाह, और पाकिस्तान हमेशा कायम दायम भी रहेगा। अच्छा सलीम साहब, मुझे ये बताएं कि आपने अपनी ज़िंदगी का एक तवील अरसा बॉर्डर्स पर आपने गुजार दिया। मुझे ये बताएं कि आप इस मुल्क की खातिर, इस धरती की खातिर आप अपने खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। आपने जंगें भी देखी, और स्पेशली अगर मार्के हक की बात की जाए वो तो आपने बहुत करीब से देखी है। क्या कहना चाहेंगे मार्के हक के बारे में, क्योंकि मार्के हक की बात करना आज बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मार्के हक के बाद ये फर्स्ट 6 सितंबर आया है। क्या कहना चाहेंगे स्पेशली उस मार्का के बारे में? इस पे तो शायर ने क्या खूब कहा है, इसी बात के ऊपर मैं इसको ख़त्म करना चाहूँगा कि वो जो रोशनी में खड़े हैं वो ये जानते ही नहीं, हवा चले तो चिरागों की ज़िंदगी क्या होगी। तो पाकिस्तान के ये जाले, पाकिस्तान के ये सपूत हर किस्म से निपटने के लिए हर वक्त तैयार हैं और इसमें कोई कसर नहीं उठा रखेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया सलीम साहब। बिल्कुल जी। और नाज़रीन, ये जोश और जज्बा आप देख रहे हैं आज यौम दिफा पाकिस्तान वाले दिन, और स्पेशली मैं आपको यही कहूँगा कि अपने बच्चों को भी अफवाज पाकिस्तान में भेजें, क्योंकि ये वही बच्चे आज के जिन्होंने इन लोगों की जो वो गद्दी संभालनी है। मार्के हक की अगर बात की जाए, मुझे खुशी इस बात की है कि मैं तो वहां पर प्रोग्राम्स कर रहा था बॉर्डर्स पे अपने जवानों के साथ, लेकिन जो शहरों में लोग जो रह रहे थे उनका जोश और जज्बा टीवी स्क्रीन पर जब वो खबरें देख रहे थे वो काबिल दीद था। क्योंकि जब मुझे घर से अपने फोन आ रहा था, आप यकीन करें मेरी माँ ने मुझे बोला कि बेटा जा अल्लाह के हवाले, क्योंकि मैं भी वहां पर अब इस मुल्क की खातिर वहां पे प्रोग्राम कर रहा था, इस मुल्क की खातिर अपने सहाफती फराइज सर अंजाम दे रहा था, और मैं गाजी बनकर आया हूं। जब मीर बेस में हमला हुआ उस समय मैं वहां पर मौजूद था, और मैं चाह रहा हूं जितने यहाँ पे लोग मौजूद हैं इंक्लूडिंग सलीम साहब, एक बार जोर से नारा हो जाए, पाकिस्तान जिंदाबाद, सिंध रेंजर्स जिंदाबाद, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर आम जारी है। आइए चलते हैं, यहाँ पे चाको चौपन खड़े हैं हमारे जवान, उनसे बात करते हैं और उनसे पूछते हैं, निशाने के बारे में पूछते हैं उनसे कि उनका निशाना कैसा है। क्योंकि अभी मैं देख रहा था ये लोग निशाना लगा रहे थे और बिल्कुल एक्यूरेट इनका निशाना लगा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम भाई, कैसे आप? ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम मैंने है। सोचा मैं क्यों ना खुद नीचे आ जाऊं, मैं देखूं किस तरीके से आप लोग निशाना लगा रहे होते हैं। अच्छा, यहाँ पे डेली बेसिस पे इस तरह प्रैक्टिस कर रहे होते हैं? जी जी, डेली बेस पे करते हैं। क्या कहना चाहोगे, आज यौम दिफा पाकिस्तान है, कोई मैसेज होगा स्पेशली दुश्मन को? क्या क्या मैसेज दोगे? दुश्मन को कहेंगे एक मरतबा फिर दोबारा हमसे लड़े, उससे आप डबल जवाब देंगे उसको। देख ले नाज़रीन, ये जोश और जज्बा दुश्मन के लिए वाज़ा पैगाम है। मुझे ये बताओ कि अभी निशाना लगा रहे थे, बड़ा एक्यूरेट निशाना था, तो ये तो मेरे ख्याल से प्रैक्टिस का नतीजा है। जी जी, ट्रेनिंग में सिखाते हैं, उसके बाद बार बार फायर होता रहता है। चले जी, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम नुमान, कैसे हैं आप? खैरियत से? नुमान, आपका निशाना कैसे है? मेरा भी निशाना बिल्कुल सही है। क्या बात है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि नुमान के जब आप यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हो तो क्या जोश और जज्बा होता है इस मुल्क के लिए, इस धरती के लिए? मुल्क के लिए ये जज्बा होता है कि हम इधर घर से दूर इधर ट्रेनिंग कर रहे हैं और इधर प्रैक्टिस करते रहते हैं, और इंशाल्लाह ऐसे ही जो भी किसी के साथ होगा मसला, हरदम हम खड़े होंगे उनके साथ। क्या बात है, हरदम खड़े में। कोई स्पेशल मैसेज देना चाहोगे पाकिस्तान की आवाम को जो घरों में बैठे हुए, जो इस टाइम हमें देख रहे हैं? उनको यही मैसेज देंगे कि जो भी हैं मतलब अपना ख्याल रखें, और इसके अलावा जो हम हैं उनके लिए इधर ड्यूटी कर रहे हैं, और इंशाल्लाह कोई घबराए नहीं, हम उनके साथ हैं। हम लोग तो अपना ख्याल रख रहे हैं, जो कैमरे के उस पर हमें देख रहे हैं वो लोग तो घरों में मौजूद है, ख्याल रख रहे हैं, लेकिन हमें आपकी फिक्र होती है, क्योंकि यहाँ पे जिस तरीके से आप लोग खड़े होके आप दुश्मन का मुकाबला कर रहे हो, तो आपके दम से ही तो हम लोग अपने घरों में सुकून से सो रहे होते हैं। बिल्कुल जी नाज़रीन, और मंजर आम यौम दिफा स्पेशल जारी और सारी है। अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बॉर्डर पे भी हम लोग जाएंगे, वहाँ से भी आपको ज्वाइन करेंगे। रहिए हमारे साथ, मंजर आम यौम दिफा स्पेशल प्रोग्राम जारी है। एक बार फिर से कर्नल खुर्रम साहब ने हमें ज्वाइन किया है, और यहाँ पे जितने यहाँ पे जवान मौजूद हैं उनका मोटिवेशन बिल्डअप करने के लिए आए हैं। खुर्रम साहब, वंस अगेन आपको मंजर आम प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। खुर्रम साहब, यहाँ पे मैं देख रहा था जिस तरीके से ये ट्रेनिंग इनको दी हुई है, और माशाल्लाह इनके निशाने मैंने देखे कि एक्यूरेट इनके निशाने जाके लगे, तो ये डेली इनको ये तरबियत दी जाती है? जी बिल्कुल, पूरा साल हर सोल्जर का फायरिंग स्केड्यूल होता है, पूरा साल वो कुछ ना कुछ फायरिंग की प्रैक्टिस करता है, फिर हम वीक फायरर्स आइडेंटिफाई करते हैं, उन पे काम करते हैं और उनको इन्हेंस करते हैं, इम्प्रूव करते हैं,
और पूरा साल ये लगा रहता है. इट इज़ नॉट अ सिंगल डे. इवन फिर जैसे आपने देखा कि आज डिफेंस डे है और डिफेंस डे पे भी ये लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं बिकॉज दिस पर्टिकुलर सेक्शन हैड टू प्रैक्टिस टुडे एज पर स्केड्यूल. तो जैसा भी बड़ा दिन होता है, जो भी होता है, उसमें जो ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ हैं, डिप्लॉयड एक्टिविटीज़ हमारी हैं, वो चलती रहती हैं. अच्छा, मैं अगर खुर्रम साहब आपसे पूछूं, आपका निशाना कितना निशाने पे लगता है जाके? अल्हम्दुलिल्लाह 100%, क्योंकि ये हम इतने सालों से यही काम कर रहे हैं. सिंस वी वर कैडेट्स एट पीएमए, उस वक्त से ये चल रहा है. टेक्निक एक बंदा जो एक्वायर कर लेता है, उसकी टेक्निक सारी उम्र उसके साथ रहती है, प्रोवाइडेड कि वो थोड़ा सा इन टच रहे. और सेम गोज़ विद दीज यंगस्टर्स जो जवान हैं हमारे, इनको भी जब हम टेक्निक एक दफ़ा इनकलकेट कर देते हैं, हर वेपन की डिफरेंट टेक्निक है. जब टेक्निक इनकलकेट होगी तो देन इट स्टेज विद देम, प्रोवाइडेड कि वो बीच में थोड़ा सा अपना प्रैक्टिस करते रहें. स्टिल यू डूइंग प्रैक्टिसिंग हियर? प्रैक्टिस तो चलती रहती है, Okay. नेवर स्टॉप्स. वो तो आप का जो है ना इम्प्रूवमेंट और वो चीज़ें तो चलती रहती हैं. इट हैज़ टू बी देयर फॉर एवरीबडी. अच्छा, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह यू आर टू फिट, और मुझे ये बताएं आप अपनी फिटनेस का ख्याल कैसे रखते हैं? फिटनेस का ख्याल वैसे ही बाई रूटीन इज़ डिज़ाइंड एज सच कि फिटनेस बीच में वैसे ही केटर फॉर हो जाती है, क्योंकि काफ़ी भाग दौड़ लगी रहती है. अच्छा, अगर 6 सितंबर की बात की जाए तो आज एक बड़ा दिन है और तारीख़ी दिन है. आज के दिन की मुनासबत से अगर मैं आपसे पूछूं कि पूरा दिन आप किस तरह स्पेंड करते हैं, सुबह से लेकर शाम तक, क्या स्केड्यूल होता है आपका? 6 सितंबर हो गया, ये इस तरह के नेशनल डेज़ होते हैं. सबसे पहले उसमें सुबह कुरान खानी से आगाज़ होता है, दैन फ्लैग होस्टिंग, फिर योम शुहदा का जो मोनूमेंट्स हैं वहाँ पे हम जाते हैं, शुहदा के मोनूमेंट्स पे सलाम पेश करते हैं. दैन उनकी फैमिलीज से भी कांटेक्ट हमारा पूरा साल जारी रहता है. और उसके बाद हम लोग फिर अपनी जो है वो कोई ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ डेली की करते हैं, अपार्ट इन एडिशन टू आवर ऑलरेडी जो हमारी डेजिग्नेटेड रूटीन है एज डिप्लॉयड विंग. ठीक है, वो हम करते हैं. उसके अलावा ये करते हैं, प्लस फिर जवानों के साथ बड़ा खाना होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं. तो देयर इज़ अ गुड होलसम पैकेज जो होता है इन दिनों में. और स्पेशली इनको बकअप करने के लिए आते हैं आप? बिल्कुल, बैकअप करने के लिए आने की वो नहीं है, बिकॉज आई एम पार्ट ऑफ देम. तो वो हर वक्त साथ ही होते हैं, वो बैकअप करने के लिए आने की ज़रूरत नहीं है. रूटीन ऐसी सेट होती है कि आई हैड टू बी देयर. और ऑफिसर्स की इन्वॉल्वमेंट इसके अलावा तमाम जगहों पे जहाँ पे हम डिप्लॉयड हैं, हर जगह पे ऑफिसर्स इन्वॉल्व होते हैं. ट्रेनिंग एक्टिविटीज़ आर डन अंडर सुपरविजन ऑफ एन ऑफिसर, और तमाम एक्टिविटीज़ में ऑफिसर्स की इन्वॉल्वमेंट होती है. अच्छा, आज बड़े खाने में क्या किया है? बड़े खाने में नॉर्मल जो मेन्यू होता है, अच्छा मेन्यू होता है, और उसमें आप देखेंगे आपको पता भी चल जाएगा. ठीक है, इट्स अ गुड, सादा और पुरवकार होता है. अच्छा, लास्ट मैसेज मैं चाह रहा हूँ कि कोई दुश्मन को देना चाहेंगे? एनिमी को मैसेज देने की ज़रूरत ही नहीं है. दे हैव सीन द मैसेज इन ऑपरेशनल बनियानुल मरसूस, और सेम मैसेज विल बी रिपीटेड अगेन एंड अगेन. फिर एक बार कह देना, पाकिस्तान जिंदाबाद. बिल्कुल जी नाज़रीन, ये थे मेरे साथ कर्नल खुर्रम साहब, और अभी बहुत कुछ बाकी है, अभी बहुत कुछ आपको दिखाएंगे. रहिए आप लोग हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी. जी नाज़रीन, अमजद चौधरी भी तो ट्राई करें ना कि मेरा निशाना क्या लगता है या नहीं लगता है. आइए आपको दिखाते हैं अमजद चौधरी का फायर. जी नाज़रीन, बॉर्डर पे मौजूद है मंजर-ए-आम की टीम, सेक्टर रन ऑफ कश में. जोश और जज्बा आप देख रहे हैं यहां पर आके मेरा भी, और यकीनन जो लोग मेरा प्रोग्राम कैमरे के उस पर देख रहे होंगे, आपका जोश और जज्बा भी वैसा ही होगा जैसा कि मेरा है और इन जवानों का है. आइए बात करते हैं सद्दाम साहब से. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम अस्सलाम. सद्दाम साहब, खुश आमदीद कहते हैं आपको मंजर-ए-आम प्रोग्राम में. थैंक यू सर. सद्दाम साहब, मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह से आप लोग जिस तरह अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं, कैसा लगता है आपको? बहुत खुशी होती है सर, बहुत अच्छा लगता है. इस धरती की खातिर जान देने को तैयार हो? अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है सर. देख ले नाज़रीन, ये भी किसी की माँ के लाल है, ये भी माँ के बेटे हैं, बहन के भाई हैं, इनके भी भाई हैं, इनकी भी फैमिली है, लेकिन यहाँ पे ये लोग 24/7 अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं. और यहाँ पे मज़ीद यहाँ पे और भी यहाँ पे मुख्तियार मौजूद है, उनसे बात करते हैं. अस्सलाम वालेकुम मुख्तियार. वालेकुम सलाम. मुख्तियार, जोश और जज्बा मैं चाह रहा हूँ, पहले तो ये बताओ कि आज जिस तरह जानते हो 3 खुशियाँ हम लोग मना रहे हैं. एक तो सरकार हमारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जश्न मना रहे हैं. बेशक. क्या कहना चाहोगे इस बारे में? जी, जोश और जज्बे के साथ मनाएं. बिल्कुल जी, जोश और जज्बे के साथ मनाना भी चाहिए. उन्हीं के दम से तो ये कायनात है. और यौम दिफा पाकिस्तान की अगर बात की जाए, आज हम वो सेलिब्रेट कर रहे हैं. और मार्का हक, जिस तरह आपको पता है कि 25 मई में जो मार्का हक हमने मात दी अपने दुश्मन को, उसके बारे में क्या कहना चाहोगे? इंशाल्लाह हम आगे भी तैयार रहेंगे.
बिल्कुल जी, आगे भी तैयार रहेंगे। यहाँ पे वजीर साहब मौजूद हैं और बड़े एक्टिव मुझे नजर आ रहे हैं। मैंने सोचा क्यों ना मैं वजीर साहब से बात करूं। वजीर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहली बात तो ये मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। दूसरी बात ये कि हम अपने मुल्क के लिए अपनी माली जानी कुर्बानी के लिए हम अपने पाकिस्तान के लिए पूरा ज़म्म हैं और किसी भी दुश्मन ने हमारे मुल्क के ऊपर मेलिया करके देखा तो उसको नासूद कर देंगे। ये हम फ़ख्र से बोलते हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। बिल्कुल जी, पहले आका का जश्न फिर दूसरा काम, और क्योंकि उनके दम से ही तो ये कायनात है। और आइए यहाँ पे एक और हमारे जवान मौजूद हैं, गुलाम नबी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? ठीक सर, शुक्र अल्लाह पाक का। मुझे ये बताएं, फैमिली से दूर आप लोग जिस तरीके से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं, मैं तो बहुत करीब से आप लोगों को जानता हूं क्योंकि पिछले कई सालों से मैं अफवाज पाकिस्तान के साथ मैं प्रोग्राम्स कर रहा हूं। पहले तो मैं सलाम पेश करता हूं आप तमाम लोगों को, जिस तरह आप लोग घरों से दूर आप यहाँ पे आके और इस तरह फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं। आज इतनी सख्त गर्मी है नाज़रीन, आप सोच नहीं सकते। मैंने अपना कोट उतार दिया और ये लोग तो जिस तरह इनके जो शूज़ हैं वो इतने इसमें गर्मी लगती है, फिर वर्दी है, लेकिन इस धरती की खातिर, इस मट्टी की खातिर यहाँ पे ये लोग खड़े होके 24/7 अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे होते हैं। आज के दिन क्या कहना चाहेंगे यौम दिफाए पाकिस्तान? बस सर यही कहना चाहेंगे, हम सारे मुतहद हैं इंशाल्लाह। पहले भी मुतहद थे, अभी भी, तो जो पहले हुआ इंशाल्लाह नेक्स्ट इससे भी ज़्यादा होगा आने वाले वक्तों के लिए। कितना तैयार हो बॉर्डर्स पे आप लोग? बहुत सर, हद से ज़्यादा तैयार हैं हम, 24 घंटे तैयार हैं सर। फिर एक बार कह दो, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। जिंदाबाद। बिल्कुल जी, और आइए और भी यहाँ पे जवान हैं, उनसे भी हम लोग बात करते हैं और उनका जज्बा भी आप लोगों को दिखाते हैं। हयात अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। पहले तो खुशामदीद कहते हैं आपको। आपको खुशामदीद कहते हैं। हयात, क्या कहना चाहोगे? आज इतना बड़ा दिन है हम सब के लिए और ये जो दिन है ये तारीख में लिखा जा चुका है, क्या मैसेज होगा? जी बिल्कुल, हम हर टाइम जो है ना अपनी कौम के लिए तैयार हैं। जब भी हमारी ज़रूरत पड़ेगी इंशाल्लाह हम आगे ही होंगे। जी नाज़रीन, आज पूरा दिन हम लोग गुजार रहे हैं अपने जवानों के साथ और जैसा कि आप जानते हैं आज का दिन तारीख में लिखा जा चुका है, यानी कि 6 सितंबर यौम दिफाए पाकिस्तान। ये जो बच्चे मौजूद हैं ना यहाँ पर, ये इस पाकिस्तान का मुस्तकबिल है और यहाँ पे यंगस्टर्स भी मौजूद हैं। आइए इनसे बात करते हैं। और मैं जब प्रोग्राम कर रहा था तो मैंने देखा यहाँ पे कुछ लोग मौजूद हैं, बच्चे भी मौजूद हैं, यहाँ पे बड़े भी मौजूद हैं। ये सिर्फ यहाँ पे अपनी फौज को बकअप करने के लिए आए हुए हैं। यकीनन जो कैमरे के उस पार मेरा प्रोग्राम देख रहे होंगे, आप लोगों का जज्बा भी वैसा ही होगा जिस तरह आज हमारा जज्बा है। आप यकीन करें, सुबह से आप जैसे कि जानते हैं कि मैं आपको प्रोग्राम दिखा रहा हूं, मैं नहीं थका क्योंकि वो जो जज्बा मैं सुबह लेकर आया था ना, अभी तक जज्बा मेरा कायम और दायम है। यकीनन आप लोगों का जज्बा भी ऐसे ही होगा। मैं बच्चों से शुरुआत करता हूं। अस्सलाम वालेकुम। किसको उर्दू आती है? उर्दू आती है? अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते। क्या नाम है आपका? राजा नविंदर। राजा साहब क्या हाल है? मुझे ये बताओ कि कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 5वीं क्लास। आज जब मैं देख रहा था, आप जो हमारे फौजी यहाँ पे घूम रहे हैं उनको आप देख रहे थे, क्या देख के जज्बा कैसा आ रहा था उनको देख के? फौज में जाना है? जी हम बहुत खुश हैं। खुश हो? फिर एक बार कह दो, पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। आइए जी बड़ों से भी बात करते हैं, बल्कि अपनी बेटी से बात करूंगा, कोई बेटी यहाँ पे जिसको उर्दू आती हो। आए अपनी बेटी से भी बात करूंगा ना, मैंने एक बेटे से तो बात की है। अस्सलाम वालेकुम। आए, आ गए हैं आप? आ गए हैं। क्या नाम है आपका? कश्मा। कश्मा, माशाल्लाह बहुत खूबसूरत नाम है। कौन सी क्लास में पढ़ती कश्मा? 5वीं। कश्मा, मुझे ये बताओ कि बड़े होके फौज में जाना है? जी जाना है। कितना अच्छा लगता है जब आप हमारे फौजियों को देखते हो यूनिफॉर्म में? बहुत अच्छा। तो फिर कह दो, अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। यस, पाकिस्तान जिंदाबाद और अफवाज पाकिस्तान पाइंदाबाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जनाब, बड़ा अच्छा लगता है जब आप बड़े बच्चों को लेकर आते हैं, उनको मोटिवेट करने के लिए, उनका जज्बा बिल्डअप करने के लिए, बच्चों को पता चले कि हमारी फ़ौज है क्या। क्या कहना चाहेंगे? आज आपको पता है यौम दिफाए पाकिस्तान है। हमें बहुत फ़ख्र है हमारी फ़ौज पे, क्योंकि यही फ़ौज है जो अफवाज पाकिस्तान जो दुश्मन मुल्क से अभी भी लड़ रही है। जो मोदी अभी जो गनूना हम पे अटैक किया था, तो पाकिस्तानी फ़ौज ने उसको इतना ज़ोर से जो जवाब दिया है, जो अभी भी उसको वो अभी सही तरह उठ भी नहीं पा रहा है।
अच्छा, कैसा लगा था जब मई के महीने में, वो ऐसा महीना था जब हम लोगों ने देखा कि जो हमारे अफवाज पाकिस्तान, हमारे जो सिपा सलार हैं, उन्होंने किस तरीके से लीड किया। वो कहते हैं उन्होंने लीड फ्रॉम द फ्रंट, किस तरीके से अपनी फ़ौज को लेकर चले। तो वो जो मार्का हक जिसकी हम बात करते हैं, बुनियानुम मरसूस, क्या कहना चाहेंगे उस ऑपरेशन के बारे में, मार्का हक के बारे में? सर, जो ये मार्का हक अभी जो ऑपरेशन हुआ था, इस पे हमें बहुत फ़ख्र है, क्योंकि जो पाकिस्तानी अवाम थी उसे यकीन था अपनी अफवाज पे, क्योंकि ये कभी पीछे नहीं हटने वाली फ़ौज नहीं है। इसलिए हमें बहुत इस पे फ़ख्र भी है, और हम ये भी आइंदे भी इसमें यही उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा के लिए इस तरह ही अपना जो काम करती रहेगी, बहुत दिलेरी से। चलो जी, बिल्कुल नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पे माशाल्लाह बड़ी तादाद में बच्चे मौजूद हैं, यहाँ पे कुछ बड़े भी मौजूद हैं। आज ये जो आपको लोग नज़र आ रहे हैं ना, सिर्फ यहाँ पे अपनी फ़ौज को बकअप करने के लिए आए हुए हैं। अभी बहुत कुछ बाकी है, आपने रहना है मेरे साथ। मंज़र-ए-आम यौम दिफा स्पेशल प्रोग्राम जारी व सारी। जी नाज़रीन, जैसा कि आप देख रहे हैं कि तेज़ हवाएं चलना शुरू हो गई हैं और बारिश का मौसम भी हो गया है। 700 मीटर के फासले पे पाक भारत जो वो बॉर्डर जो आपको नज़र आ रहा है, मेरे साथ डीएसएस सजाद साहब मौजूद हैं और उनके साथ मुख्तार साहब मौजूद हैं। सजाद साहब, मौसम भी सुहाना है और सामने दुश्मन है, क्या कहना चाहेंगे? जी, हम हमेशा से ही इस तरह की सिचुएशन जो है वो डील करते रहे हैं। कभी गर्मी होती है शदीद, कभी बारिश होती है और कभी इस तरह की तंदो तेज़ हवाएं होती हैं। हम हर तरह के मौसम में, हर तरह के हालात में दुश्मन के साथ नबर्द आज़मा रहते हैं और अपनी ड्यूटी पे मौजूद रहते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि हमारे लोग जो हैं वो बारिश हो, तूफ़ान हो, आंधी हो, धूप हो, हर तरह के माहौल में, हर तरह के हालात में दुश्मन के साथ मुकाबले में रहते हैं और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहे होते हैं। किसी किस्म के भी मुश्किल हालात में लोग जो है यहाँ से छोड़ के नहीं जाते हैं। यही हम लोगों को पैगाम देते हैं कि हम लोग जाग रहे हैं यहाँ पे, आप लोग पाकिस्तान में अपने अमन की नींद सोएं। क्या बात है, बिल्कुल जी। और बारिश भी शुरू हो गई है। मैं चाह रहा हूँ इन शॉर्ट आपसे पूछूं मुख्तार साहब, हम जिस जगह पे मौजूद हैं, बिल्कुल सामने चंद मीटर के फासले पे दुश्मन जो वो मौजूद है, क्या कहना चाहेंगे? हम दुश्मन को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम 24 आवर अपने मुल्क की सरहद के लिए, हिफाजत के लिए 24 आवर हम तैयार बैठे हुए हैं और किसी शक में नहीं रहना। हम अपने मुल्क की हिफाजत अच्छे तरीके से करना जानते हैं, जिसका सबूत आपको 9 मई 2025 को मिल चुका है। और इसी तरह हम आपको हर जगह पे इसका ईंट का जवाब पत्थर से देते रहेंगे। जी, बारिश शुरू हो गई है, हम दोबारा आपको ज्वाइन करते हैं। मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, आज यौम दिफा का दिन है। सुबह से हम लोग जोश और जज्बा दिखा रहे हैं, ना सिर्फ अपना बल्कि अपने सोल्जर्स का भी। आइए, अब मैं जा रहा हूँ ऑब्जर्वेशन पोस्ट में, वहाँ से आपको ज्वाइन करता हूँ। वहाँ पे जो हमारे जवान मौजूद हैं उनसे बात करते हैं किस तरीके से ऑब्जर्वेशन पोस्ट में ऑब्जर्वेशन करते हैं। रहिए हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ बंकर में। तेज़ बारिश का सिलसिला शुरू हो गया है। सलीम साहब, मौसम सुहाना हो गया है और अल्लाह की रहमत है। ये बॉर्डर पे इतनी तेज़ बारिश हो रही है, मैं ये देख रहा था कि जो जवान है, जो हमारे सोल्जर्स अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही आज का दिन वैसे भी बहुत ही हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की याद में जश्न ईद मिलादुन्नबी, नबियों के सरदार, आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से, यौम विलादत की वजह से बहुत ही आज का दिन बहुत ही एक किस्म का प्लेजेंट दिन है। और इसी दिन यौम दिफा, शहीदों की याद का दिन, यौम शुहदा। तो मैं इस हवाले से ये कहूँगा कि हमारे जवान, आप देख रहे होंगे कि सख्त तरीन बारिश हो रही है, शदीद आंधी और तूफ़ान चल रहा है और ये लोग अपने सरहदों की हिफाजत के लिए हम वक्त तैयार खड़े हुए हैं और ज़रा सी भी आँख पलक नहीं झपक रहे होंगे। आप देख रहे होंगे, कैमरामैन अगर दिखा सके तो, मजाल एक पलक झपकने का भी कोई वाक़या इनके दिन में आ सकता हो। तो मैं अर्ज़ करूँगा कि ये वो जो रोशनी में खड़े हैं, शायद वो जानते ही नहीं, हवा चले तो चरागों की ज़िंदगी क्या होगी। तो पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। बिल्कुल जी, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। और आप भी पूरे भीग गए, लेकिन धूप ख़त्म हो गई, आपने चश्मा नहीं उतारा। बिल्कुल जी। और नाज़रीन, आसमान भी खुश हो रहा है। आज नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का दिन है। आज यहाँ पे समा भी खुशियों भरा समा है, क्योंकि हम 3 जश्न मना रहे हैं। एक तो अपने नबी का, दूसरा यौम दिफा पाकिस्तान का, तीसरा मार्का हक का। आइए, आप देख सकते हैं ये जो सोल्जर, जी जी जी, नज़र वाला चश्मा भी है।
चलो जी, अच्छी बात है। नज़र वाला चश्मा सलीम साहब ने बता दिया, बड़े हंसमुख इंसान है। एक और यहाँ पे हमारे सोल्जर मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। और चाको चौबंद यहाँ पे मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इस्माइल साहब कैसे, आप खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। पहले तो आपको मंजर-ए-आम की टीम खुशामदीद कहती है। जी शुक्रिया। तेज़ बारिश हो रही है और आप यहाँ पे मौजूद अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हो। इस बारिश में ये फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए कैसा लग रहा है? बिल्कुल हमारे लिए जो है ना ये फ़ख्र की बात है कि अल्लाह ताला ने जो हमें इस काम के लिए चुना है। बारिश हो, आंधी हो, तूफ़ान हो, तो ये हमारी ड्यूटी है और हम पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं, उनकी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं और हमें कोई डर नहीं है। बिल्कुल जी, आप ये देख सकते हैं, ये है इनका जज्बा। एक और यहाँ पे जो है वो सोल्जर मौजूद है और उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। पहले तो अपना नाम बताएं। सिपाही अमानुल्लाह। अमानुल्लाह साहब बड़े एक्टिव चाको चौबंद नज़र आ रहे हैं। तेज़ बारिश हो रही है, 700 मीटर में दुश्मन मौजूद है। आज की मुनासबत से यौम दिफा पाकिस्तान है, क्या कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल, आज यौम दिफा पाकिस्तान है सर। जो हमारे 6 सितंबर 1965 जंग में जो सर हमारा अफसरान और नौजवान की शहादत को सर रह करके नहीं जाने देंगे इंशाल्लाह सर। उनकी कुर्बानियाँ और उनके जो ज़रूरतें थी इंशाल्लाह हमारे में भी इंशाल्लाह वही हम देंगे। जिस तरह हमने 9 मई को इंशाल्लाह उनको मुंह तोड़ जवाब दे बन महसूस में सर इंशाल्लाह आगे भी देते रहेंगे सर। अच्छा, मुझे ये बताया, मैं वैसे भी माओं की बड़ी कदर करता हूँ, बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ। आज मैं जिस पोजीशन पे काम कर रहा हूँ अपनी माँ की दुआओं की वजह से हूँ। जब आप फ़ौज में आए, जब आप रेंजर्स में आए, तो आपकी माँ ने क्या कहा आपको? कहते हैं ना, जब घर आके बताया माँ जी मैं रेंजर्स में भर्ती हो गया हूँ, माँ के क्या जज्बात थे? सर बिल्कुल, जब मैंने माँ को बताया कि मैं सेलेक्ट हो गया हूँ तो सर एक बार तो वो खुशी से झूम उठी, क्योंकि सर ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये हज़ारों लोगों का ख्वाब है सर। बल्कि हज़ारों नहीं बल्कि लाख लोगों का ख्वाब है। यहाँ अपने मुल्क की हिफाजत कर रहा हूँ और मैं यही कहूँगा कि जहाँ पे भी रहें आप लोग खुश रहें। मैं अपने घर वालों को खास पैगाम दूँगा कि जहाँ पे भी रहें आप लोग खुश रहें सर, क्योंकि आपके बेटे आपके भाई यहाँ पे खड़े हैं आपकी सरहद में आपकी हिफाजत के लिए। और इंशाल्लाह हम एक एक इंच अपने मुल्क पाकिस्तान के लिए एक इंच के लिए लड़ेंगे हम लोग। अच्छा अमानुल्लाह, मुझे ये बताएं कि जब मार्का हक, जब बुनियान मरसूस जब हो रहा था, तो मुझे ये बताएं उस टाइम फैमिली को पता था आपकी, आप बॉर्डर्स पे फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे, माँ का और आपकी फैमिली का क्या जज्बा था? सर उनका जज्बा यही था कि बेटा आपने मुल्क व कौम के लिए लड़ना है और शहादत तक आपका मतलब पहला फ़र्ज़ होना चाहिए। मतलब है कि फादर आपकी पहली प्रायोरिटी होनी चाहिए, उसके बाद जो सबसे पहले पाकिस्तान है, उसके बाद हम लोग हैं। चले जी, बहुत शुक्रिया। ये है बहादुर माओ के बेटे। और बिल्कुल जी, आज का यौम दिफा स्पेशल जारी है। अंधेरा होना शुरू हो गया है, बरसात भी शुरू हो गई है, मगर मंजर-ए-आम अभी जारी है। जी नाज़रीन, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ऑब्जर्वेशन पोस्ट में। जैसा कि आप मेरे सामने देख रहे हैं, 700 मीटर के फासले पे दुश्मन यानी कि वो बॉर्डर है पाक भारत, और यहाँ पे मौजूद है सबकतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बारिश अभी बहुत तेज़ हो रही थी, अभी ख़त्म हुई है। इस बारिश में भी आप लोग काम कर रहे होते हैं, कोई मुश्किलात का सामना होता है? जी मुश्किलात तो होती हैं, लेकिन ये हमारा फ़र्ज़ है कि हम अपने पाकिस्तान की हिफाजत करें, तो इसके लिए हमें कोई मुश्किल पेश नहीं आती। अच्छा, मुझे यहाँ का थोड़ा सा बताएं ऑब्जर्वेशन पोस्ट का, यहाँ पे किस तरीके से ऑब्जर्वेशंस करते हैं आप लोग? जी यहाँ पे जो आप बता रहे थे कि 700 मीटर पे दुश्मन है, तो यहाँ पे जो भी मूवमेंट होती है हम उनको देखते हैं, उनको कवर करते हैं कि वो दुश्मन कौन सी मूवमेंट कर रहा है। तो आपको तो यहाँ पे बड़ा चाको चौबंद यहाँ पे खड़े होना पड़ता होगा? जी बिल्कुल, हम 24 घंटे इसी तरह तैयार रहते हैं कि दुश्मन कोई भी हरकत करे हम उसका भरपूर जवाब दें। यहाँ पे अगर बात की जाए रोस्टर की, शिफ्ट्स कैसे लगती हैं, कितने घंटे की शिफ्ट होती है? दूसरा, जिस तरह आपकी ड्यूटी ख़त्म हुई तो कितने घंटे की, 8 घंटे की, 12 घंटे की? जी ये 2-2 घंटे की शिफ्ट होती है। अच्छा, 2-2 घंटे की शिफ्ट होती है। फिर आपको दूसरे जो है उसमें चेक पोस्ट में भेजते रहते हैं, बंकर्स में भेजते रहते हैं? जी बिल्कुल ऐसे ही है, इधर से ड्यूटी ख़त्म होगी तो आगे चले जाएंगे, उसके बाद 2 घंटे ड्यूटी होती है, 2 घंटे रेस्ट होता है, 4 घंटे रेस्ट। अच्छा, ये बताएं कि आज यौम दिफा पाकिस्तान आज हम लोग मना रहे हैं, कैसा जोश और जज्बा है? जोश अल्हम्दुलिल्लाह दुगना है। जैसे कि 6 सितंबर 1965 को हमारे जवानों ने जानों का नजराना पेश करके अपने वतन को बचाया है, इसी तरह हम भी यही चाहते हैं कि हम भी अपना आज कुर्बान करें पाकिस्तान के कल के लिए। बिल्कुल, ये बात सच है कि 1965 की जंग ने बता दिया कि जंगें, जिस तरह मैंने पहले भी कहा
कि जज्बों से जीती आती हैं, हथियारों से नहीं। और हमारे जो जवान हैं उन लोगों ने जज्बों से जीत कर दिखाया। और ये बड़ी खुशाइन बात है कि आज अगर बात की जाए ना, मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, जो हमारा मुल्क है, इतना खूबसूरत मुल्क, बहुत अहम किरदार है हमारे इस तरह के हमारे जवानों का। और स्पेशली अफवाज पाकिस्तान में तमाम फोर्सेस हमारी आ जाती हैं। आज की मुनासबत से क्या समझते हो कि कोई मैसेज देना चाहोगे पाकिस्तान की आवाम को? पाकिस्तान की आवाम को मेरा यही मैसेज है कि हम यहाँ पे खड़े हैं, चाको चौबंद दस्ता हमारा मौजूद है, हम पाकिस्तान पे कोई भी आँच नहीं आने देंगे। और हमारी कौम से यही रिक्वेस्ट है कि अपनी खुशहाली, तरक्की और अज़्म इस्तेकाम के लिए पाकिस्तान के लिए काम करें। बिल्कुल जी, ये थे सबकतुल्लाह और ये भी किसी की माँ के बेटे हैं और किस तरीके से यहाँ पे अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। माँ किस तरह इंतज़ार करती होगी, मेरा बेटा कब आएगा, मैं उसको प्यार करूँगी, मैं उसको माथा चूमूंगी। यहाँ पे माँ को पता है कि मेरा बेटा ऐसे हाथों में, क्योंकि सामने बिल्कुल जो है वो दुश्मन है और यहाँ पर ये चाको चौबंद इनको रहना पड़ता है। माँ तो शायद मुसल्ले से नहीं उठती होगी। और जब मार्का हक की मैं बात करूँगा तो उस टाइम कितनी दुश्वारियाँ थीं। आपको पता है कि बॉर्डर्स पे हाई अलर्ट था और फैमिलीज़ इनकी जो सोल्जर्स हैं जो अपनी जान ख़तरे में डाल के इस धरती के लिए अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे थे। तो जाहिर सी बात है इनकी फैमिलीज़ तो इंतज़ार करी होती है ना कि हमारा जो बेटा है वो ज़ाहिर है कुछ पता नहीं होता कब क्या हो जाए। इस तरह कितने सोल्जर्स ने अपनी जानों के नजराने पेश किए हैं। सबकतुल्लाह एक बार जोर से नारा हो जाए पाकिस्तान का, पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं पाकिस्तानी अवाम की तरफ से सलाम पेश करता हूँ आप जैसे जवानों को और मैं चाह रहा हूँ कि मैं आपसे गले मिलूँ, क्योंकि आप जिस तरीके से यहाँ पे फ़राइज़ 24/7 ये यहाँ पे सर अंजाम दे रहे हैं ना, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि अभी जब मैं यहाँ पे प्रोग्राम कर रहा था, इतनी तेज़ यहाँ पे बारिश शुरू हो गई थी, मैं ये सोच रहा था कि जिस जगह पे मैं आया हुआ हूँ, बड़े कठिन रास्ते से गुजरता हुआ मैं यहाँ पर आया अपनी टीम के हमरा। बहुत मुश्किल काम है, दूर दूर तक यहाँ पे आबादी नहीं है और ये जंगल में इस दुश्मन के सामने चाको चौबंद खड़े में। वंस अगेन आपको मैं सलाम पेश करता हूँ पाकिस्तानी आवाम की तरफ से। रहिए आप हमारे साथ, मंजर-ए-आम जारी है। जी नाज़रीन, आज यौम दिफा पाकिस्तान हम लोगों ने गुजारा अपने सोल्जर्स के साथ। आइए जाते थे लास्ट मैसेज में लेना चाहूँगा सज्जाद साहब, पहले तो आपसे क्या कहना चाहेंगे? आज इतना खूबसूरत दिन और तारीख़ी दिन आप लोगों के साथ हमने गुजारा और तीन खुशियाँ, जिस तरह मैंने आपको बताया स्टार्टिंग में कि आज आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जो दिन था, उसके साथ साथ आज यौम दिफा पाकिस्तान, उसके साथ मार्का हक। जाते थे क्या मैसेज होगा पाकिस्तान की आवाम के लिए? जी हम पाकिस्तान की आवाम को ये पैगाम देना चाहते हैं कि हर किस्म के हालात में हम आपके लिए पाकिस्तान की सरहदों पे तैयार बैठे हैं और इसकी सरहदों की हिफाजत कर रहे हैं। आप बेफ़िक्र हो के अपने अपने घरों में आराम करें, सोएं। इंशाअल्लाह हम पाकिस्तान की एक एक इंच की जो है वो हिफाजत करेंगे। बिल्कुल जी, देख सकते हैं ये जोश और जज्बा। और मुख्तार साहब क्या मैसेज देना चाहेंगे लास्ट में? मैं लास्ट में अपनी कौम को ये मैसेज देना चाहता हूँ शेर की सूरत में, हमें दुनिया से क्या मतलब, हमें दुनिया से क्या मतलब, शहादत है मिशन अपना, सरा में दफन होंगे वर्दी है कफन अपना। पाकिस्तान जिंदाबाद, हमेशा जिंदाबाद। बिल्कुल जी, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। सलीम साहब क्या कहना चाहेंगे? आज पूरा दिन आप लोगों के साथ गुजारा और यकीन करें टाइम का पता ही नहीं चला, क्योंकि जज्बा इतना पुख्ता था कि हमें पता ही नहीं चला ये वक्त किस तरह गुजर गया आप लोगों के साथ। यकीनन जो कैमरे के उस पर हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं उनका दिन भी इसी तरीके से गुजरा होगा जिस तरह आज हमने जोश और जज्बे के साथ हमने गुजारा। क्या कहना चाहेंगे? बस आज के दिन के हवाले से आका नामदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जश्न ईद मिलादुन्नबी पूरी कौम को मुबारक हो और आज का डिफेंस डे भी मुबारक हो। हमारे शहीदों के लहू कभी भी रहेगा नहीं जाएंगे। शहीद की जो मौत है वो कौम की हयात है। इस बात के साथ मैं इख्तिताम चाहूँगा कि पाकिस्तान के माओं को, पाकिस्तान के वालिदैन को, पाकिस्तान के इन शाहीनों को, पाकिस्तान के इन सपूतों को, कौम का भरपूर सलाम और हमारा पूरी कौम को बहुत बड़ा सलाम। और हमारी तरफ से भी आप तमाम लोगों को बहुत बहुत सलाम कबूल करें। आए आज हम सब मिलकर पूरी दुनिया को ये पैगाम दें कि पाकिस्तान की हिफाजत हमारी पहचान है और हम सब एक हैं। नारे के साथ हम लोग प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। इसी के साथ अपने मेज़बान अमजद चौधरी और मेरी टीम को इजाज़त दें और जब भी दुआ के लिए याद उठाएं, मुझे, मेरी टीम को और प्यारे वतन पाकिस्तान को अपनी दुआ में ज़रूर याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़ नासिर। पाकिस्तान जिंदाबाद। आ जाए जी।
अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद।